हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम लोग है ना देखेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर आपका अवकल समीकरण है। और अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है, ठीक है ना। मतलब अवकल समीकरण के आर्डर और एंड डिग्री है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए एक समीकरण लिख रहे हैं, एक कोई अवकल समीकरण है x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण है। एक दूसरा अवकल समीकरण लिख रहे हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक तीसरा अवकल समीकरण लिख रहे हैं d3y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 और फिर प्लस एक्स वाई बराबर 0। एक चौथा अवकल समीकरण लिख रहे हैं, एक साथ देखेंगे सबकी कोटि और घात क्या होती है। कहेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 और प्लस y इक्वल टू 0। तो इसके देखिए कोटि और घात बताते समय हमको क्या देखना है इसमें कि एक आपको सबसे पहले देखना है कि जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक है। देखिए सबसे बड़ा अवकल गुणांक का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया d3y बाई डी एक्स क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। तो इसमें देखिए क्या होगा, कहेंगे सबसे बड़ा जो अवकल गुणांक होगा ये वाला होगा, है ना, d3y बाई डी एक्स क्यूब। उससे छोटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उससे भी छोटा dy बाई डी एक्स। सबसे इससे भी बड़ा लिखना चाहें तो d4y बाई डी एक्स 4। तो इसका है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कहेंगे कि अवकल गुणांक है ये, है ना। कहेंगे कि चौथा अवकल गुणांक है ना, ये तृतीय अवकल गुणांक है, ये द्वितीय अवकल गुणांक है और ये प्रथम अवकल गुणांक है। तो मतलब क्या होगा, तृतीय अवकल गुणांक जो होगा वो दूसरे वाले अवकल गुणांक से बड़ा बोला जाएगा, द्वितीय अवकल गुणांक जो होगा वो पहले वाले अवकल गुणांक से बड़ा बोला जाएगा। तो मतलब जब भी हम अवकल समीकरण की कोटि और घात बताएंगे तो जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक होगा उसकी घात पूरे समीकरण की घात बोली जाएगी। वापस सुनिएगा, जो सबसे बड़ा अवकल गुणांक होगा उसकी घात इस पूरे समीकरण की घात बोली जाएगी। जैसे देखिए इस वाले में सबसे बड़ा अवकल गुणांक क्या है, ये है। तो इस पूरे की घात कितनी है, तो कहेंगे एक घात है। तो इसका मतलब कहेंगे कि इसकी जो घात होगी इस अवकल समीकरण की, है ना, घात जो होगी इस अवकल समीकरण की वो कितनी हो जाएगी, तो बताएंगे 1 हो जाएगी। लेकिन कोटि जो होगी, तो जितनी बार अवकलन हुआ है कहेंगे वो कहेंगे कि समीकरण की कोटि बोला जाएगा उसको। तो इसमें कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ, तो 2 बार हुआ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी तरह से देखिए इसमें कहेंगे सबसे बड़ा अवकल गुणांक तो एक ही अवकल गुणांक है dy बाई डी एक्स है, और इसकी घात कितनी है तो बताएंगे 2 है। तो यही घात जो है पूरे अवकल समीकरण की घात बोली जाएगी। और कोटि क्या होगी, तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, तो आपको पता है dy बाई डी एक्स, जब y का एक बार अवकलन करते तो dy बाई डी एक्स आ जाता है, एक बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें देखिए ये एक अवकल गुणांक है, ये भी अवकल गुणांक है। तो सबसे बड़ा अवकल गुणांक आपको देखना है, कहेंगे सबसे बड़ा अवकल गुणांक क्या है, ये वाला है। तो इसी सबसे बड़े अवकल गुणांक की जो घात होती है वो पूरे समीकरण की घात होती है। तो इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, तो बताएंगे इस सबसे बड़े अवकल गुणांक की घात यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। और ये कितनी बार अवकलन हुआ है, तो बताएंगे 3 बार हुआ है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी तरह से इसमें देखेंगे, है ना, कि सबसे बड़ा अवकल गुणांक क्या है, ये है सबसे बड़ा अवकल गुणांक। अगर ये सबसे बड़ा अवकल गुणांक है तो इसका मतलब कहेंगे कि इसी की घात को पूरे अवकल समीकरण की घात बताना है। तो इसका मतलब घात इसकी कितनी हो जाएगी, तो सबसे बड़ा अवकल गुणांक ये वाला है, तो इसकी घात पूरे अवकल समीकरण की घात होगी, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। और इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो कितनी बार अवकल अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हुआ, तो 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये लग रहा है कि बहुत आसान है, ठीक है ना, अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना, ठीक है ना, लग रहा है कि बहुत आसान है। तो इसमें आसान है भी, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसको भी आपको बता देते हैं ना कि कौन कौन से एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन कहेंगे सबसे बेसिक जो कोटि और घात पे जो क्वेश्चन होता है वो आपका इस तरह से होता है कि जब भी हमको अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना, तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, सबसे बड़ा अवकल गुणांक। तो जितनी बार अवकलन हुआ होगा वो कहेंगे कि उसको कोटि बोलेंगे, और जो सबसे बड़े अवकल गुणांक की जो घात होगी उसी घात को पूरे समीकरण की घात बोला जाएगा। मतलब क्या है, जैसे सबसे बड़ा अवकल गुणांक ये है, तो अगर ये सबसे बुजुर्ग आदमी है
तो इसकी घात इस पूरे अवकल समीकरण की घात की जाएगी, इसकी नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई ये क्या है, छोटा अवकल गुणांक है। तो इस तरह से आपको जो है इसमें आपको अवकल है ना गुणांक की मतलब अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना है, लेकिन इसमें कुछ व्यवधान है, ठीक ना, तो उसमें है ना कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, तो उस एक बार एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं ना कि किस तरह से कोटि और घात पे और सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इस तो देखिए इसके बाद जो हमको अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना है, ठीक ना, तो किस तरह से देखिए आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहेंगे कि जैसे आपका आ गया e की पावर dy/dx आ गया, ठीक ना, या फिर log dy/dx आ गया, या फिर sin dy/dx आ गया, या फिर cos dy/dx आ गया। अगर इस तरह से आ रहा है तो इसकी जो घात होती है, इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि हल करने के बाद इसकी जो कोटि और घात बतानी है, ठीक ना, वो कैसे बतानी है, कहेंगे हल करने के बाद ही आप इस अवकल समीकरण की कोटि और घात बताएंगे। कहेंगे जैसे, तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि यहाँ पे आ गया आपका y बराबर साइन dy/dx है। आप कहेंगे कि इसकी कोटि क्या होगी, तो भाई एक ही बार अवकलन हुआ है, कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इसकी घात क्या होगी, तो आपको ऐसा नहीं कि ये साइन भाई dy/dx के अंदर आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसकी घात तुरंत आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया इस तरह से हुई है d2y/dx², कहेंगे अब इसकी घात क्या बताएंगे, तो भाई देखिए ये dy/dx क्या हुआ, साइन के अंदर आ गया, तो इसका मतलब इसकी घात आपको क्या बतानी पड़ेगी, घात बोलेंगे अपरिभाषित है। लेकिन अगर मान लीजिए यही इस तरह से होता कि साइन और d2y/dx² बराबर x अगर होता, ये कहते हैं अब इसकी कोटि और घात क्या होगी, तो आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा अवकल गुणांक इसका क्या है, कितनी बार अवकलन हुआ है, कहेंगे 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन घात बताने के लिए आपको पता है कि क्या ये जो dy/dx है, क्या जो हमारा अवकल गुणांक है वो साइन से फ्री हो सकता है क्या, तो कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। इसमें कैसे, साइन को इधर कर दीजिए, तो d2y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका अवकल गुणांक बिल्कुल फ्री है, तो ये अब साइन के अंदर है ना, इस वाली कंडीशन में ये नहीं है, तो इसकी घात आपको बतानी पड़ेगी। इस पूरे अवकल समीकरण की घात कितनी है, कहेंगे 1 है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो घात हमेशा क्या होती है, अपरिभाषित होती है। लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है कि ये जो अपना अवकल गुणांक है क्या वो इनसे फ्री हो सकता है क्या, अगर हो जाता है तो आप कर लीजिए, फिर आप अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए। लेकिन जैसे देखिए, ठीक ना, इधर लिख देते हैं ना, इधर जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि e की पावर dy/dx है बराबर x है, कहेंगे कि इसकी कोटि और घात क्या होगी, तो आपको लग रहा है कि इसकी कोटि भाई है ना, कोटि तो 1 हो जाएगी, घात क्या होगी, अपरिभाषित। लेकिन नहीं, देखिए पहले ये सर पे है ना, तो इसको उतारिए। तो उतारने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। कहेंगे दोनों पक्षों में, ठीक ना, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग e और dy/dx, और इधर क्या बचेगा, लॉग x बचेगा। अब ये आपका आ जाएगा आगे, और dy/dx, और ये log e कितना हो जाएगा, 1 बराबर इधर क्या बचेगा, log x। तो अब देख लीजिए है ना, जो अपना अवकल गुणांक है वो क्या है, e की पावर से फ्री है, log से भी फ्री है। तो इसका मतलब अब आप इसकी कोटि और घात बता सकते हैं। इसकी कोटि क्या होगी, तो कहेंगे भैया कितनी बार अवकलन हुआ है, कहेंगे 1 बार हुआ है, तो इसका मतलब कोटि 1 हो जाएगी। घात, तो ये सबसे बड़ा जो अवकल गुणांक है इसकी घात कितनी है, तो कहेंगे इसकी घात 1 है, तो पूरे अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मतलब ये आपको याद रखना है कि अगर ये सब आता है तो घात तो अपरिभाषित होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं पहले कि ये फ्री हो जाए, उसके बाद ही बताते हैं। अगर फ्री नहीं हुआ तो फिर आपको घात अपरिभाषित बोल के निकल जाना है। अगर ये फ्री नहीं हुआ, ये जो अवकल गुणांक है, अगर ये साइन dy/dx, साइन जो है, ठीक ना, कहेंगे साइन से dy/dx फ्री नहीं हुआ, e की पावर से फ्री नहीं हुआ, log से ये dy/dx फ्री नहीं हुआ, तो फिर आपको घात अपरिभाषित ही बताना है। जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं ना, कि कब इसमें देखिए ना फ्री नहीं हो रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक ना, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं ना कि जिसमें ये फ्री नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए कैसे,
जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया log d2y/dx², या फिर यहाँ पे साइन ले लेते हैं ना, साइन, और उसके बाद फिर इधर ले लेते हैं हम dy/dx। अब कहेंगे कि अब जरा इसकी कोटि और घात बताइए, तो कोट बताने के लिए आपको सबसे बड़ा अवकल गुणांक देखना है। सबसे बड़ा अवकल गुणांक इसमें क्या है, d2y/dx², अर्थात सबसे बड़ा अवकल गुणांक है ना, द्वितीय अवकलज है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन घात बताते समय थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो साइन को अगर हम इधर भेजते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, d2y/dx² बराबर साइन और क्या हो जाएगा, dy/dx। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, पहले तो ये d2y/dx² साइन में फंसा था, अब ये dy/dx साइन में फंस गया। इसका मतलब इसमें है ना, ये dy/dx किसी तरह से फ्री नहीं हो रहा है, तो इसकी घात आपको क्या बताना है, अपरिभाषित। इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अब देखिए ना, ये बात आती है कि ये क्यों अपरिभाषित होते हैं, फिर ना इस तरह से अगर बाय द वे इसके अंदर आता है ना, तो इसकी घात क्यों अपरिभाषित होती है। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का प्रसार होता है, साइन एक्स का क्या होता है, प्रसार होता है। तो आपको पता है जब इसका प्रसार होगा ना, तो ये अपनी है ना अनंत घात तक जाएगा, ये है ना, इसकी घातें क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब उसके सामने ये बहुत छोटा लगने लगेगा। अभी तो क्या लग रहा है, जब तक ये dy/dx है ना, तब तक ये लग रहा है कि सबसे बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जिस दिन भी साइन और dy/dx का आपने प्रसार शुरू किया ना, तो इस प्रसार की जो इसकी घात आएगी ना, उसके सामने ये बहुत छोटा लगने लगेगा। और जब ये बहुत छोटा लगने लगेगा तो फिर है ना दिक्कत ये हो जाएगी, भैया इसकी घात बताएं, या ये जो है ना लंबी श्रेणी दे रहा है ना उसकी घात बताएं। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए हम लोग है ना, जब थोड़ी सी समस्या आती है ना, तो हम लोग वहाँ पे घात इसकी क्या करते हैं, अपरिभाषित बोल के निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसकी घात अपरिभाषित क्यों होगी। तो अगर ये फ्री नहीं हो रहा है, तो आप फिर ये समझिए कि कभी ना कभी तो साइन का प्रसार होगा, और साइन का प्रसार होगा तो फिर ये अपनी है ना अनंत श्रेणी खोलेगा, और उसके सामने ये बहुत छोटा लगने लगेगा। अभी तो सबसे बड़े अवकल गुणांक की घात बता दे रहे हैं, उस टाइम पे इसकी घात कितनी होगी है ना, ये सोच भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, अपरिभाषित घात बता देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर थोड़ा देखते हैं कि ये कोटि क्या होती है, ठीक है ना, कोटि किस तरह से है ना, कोटि जो है कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि हम लोग कैसे पता करते हैं, है ना, कोटि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कोटि का मतलब क्या होता है ना, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे ना, कि किसी अवकल समीकरण की ठीक है ना कोटि कैसे 2 हो जाती है, ठीक है ना। या फिर आप ये ना कहिए कि 2 बार अवकलन हुआ तो कोटि 2 हो जाएगी, ये ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि अवकलन 2 ही बार होगा, तीसरी बार अवकलन नहीं होगा, चौथी बार अवकलन नहीं होगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी अवकल समीकरण की कोटि कैसे बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे एनसीईआरटी की, और भी जो भी पब्लिकेशन की डिमांड होगी है ना, चित्रा पब्लिकेशन है, ठीक है, और भी आरडी शर्मा है, ठीक है। तो उसकी हम लोग एक्सरसाइज भी एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी है ना ये कुछ इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। और हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि किसी अवकल समीकरण की कोटि कैसे फिक्स होती है, कि हमें समीकरण दिया रहेगा उसकी कोटि हम कैसे बता पाएंगे कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ठीक है ना, वो चीज़ें आती कहाँ से है, ठीक है ना, उसको हम डिटेल में